When we say Tantra, जब हम कहते हैं तंत्र, तंत्र शब्द ने आज की दुनिया में एक पूरी तरह विकृत अर्थ ले लिया है। क्योंकि आमतौर पर दुनिया ने, खासकर पश्चिमी दुनिया ने, कामुकता में इतना निवेश किया है कि that अगर आप सिर्फ कहते हैं शरीर, तो उनका मन कामुक विचारों में चला जाता है। ऐसी मानसिक अवस्था और रवैये के साथ तंत्र की खोज न सिर्फ मूर्खतापूर्ण होगी, बल्कि वो व्यक्तिगत इंसानों के लिए खतरनाक और नुकसानदायक भी हो सकती है, जब तक किसी के पास इस शरीर और इस मन को उस तरह इस्तेमाल करने की क्षमता न हो जैसे आप किसी दूसरे गैजेट या मशीन या उपकरण का इस्तेमाल करते हैं। तब तक तंत्र में आगे जाना ठीक नहीं है। we need to understand this. The word Tantra essentially means technology or method. हमें यह समझना होगा, मूल रूप से तंत्र शब्द का अर्थ होता है तकनीक या एक तरीका। योग और तंत्र के बीच मूलभूत अंतर यह है कि योग एक ऐसी तकनीक है जो पूरी तरह आंतरिक है। ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें हर कोई सक्षम हो, क्योंकि ये इतनी आंतरिक है। जो काम करना होगा इस शरीर तक पहुंचने के लिए, इस जीव तक पहुंचने के लिए, और ये जो है उसकी आंतरिक प्रकृति का इस्तेमाल करने के लिए, उसके लिए अनुशासन और बहुत मेहनत की जरूरत है। And without a strong element of grace, not many will ever succeed. और कृपा के शक्तिशाली तत्व के बिना बहुत से लोग कभी सफल नहीं हो पाएंगे। थोड़ी थोड़ी सफलता, हां, लेकिन पूर्ण सफलता तब तक हासिल नहीं हो सकती जब तक कि कृपा का एक शक्तिशाली तत्व मौजूद न हो। Tantra is another matter. तंत्र दूसरा मामला है। इसकी प्रकृति प्रक्रिया से अधिक जुड़ी है। अगर आप प्रक्रिया को ठीक से सीखते हैं तो ये आपको कामयाब बना सकता है। ये आज के भौतिक विज्ञान की तरह ज्यादा है, जिसमें दुनिया के कई पदार्थ शामिल होते हैं। आपके शरीर की बाहरी प्रकृति शामिल होती है, आपके मन का कल्पनाशील हिस्सा शामिल होता है, और एक शक्तिशाली भावनात्मक आयाम भी शामिल होता है। योग में ये सारी चीजें नहीं होती। योग में किसी प्रयोगशाला जैसी सफाई होती है। तंत्र में ऐसी सफाई नहीं होती, लेकिन सरल शब्दों में कहें तो ये लोगों के लिए ज्यादा अनुकूल है। ये लोगों के अनुकूल है क्योंकि इसमें कई संभावनाएं हैं, कई अवसर हैं। ये घोर अनुशासन नहीं है। बस उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करना सीखना जो आप रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल अलग तरह से करना, जिसे आमतौर पर उलझाने वाला माना जाता है। Entangling. उसे ही बदलने की कोशिश करना। आपको भोजन पसंद है, अपने भोजन करने के तरीके को बदल दीजिए और वो एक आध्यात्मिक प्रक्रिया बन जाती है। आप देखेंगे कि बहुत सारे तांत्रिक गुरु बहुत मोटे हैं। योगी हमेशा फिट और ठीक होते हैं क्योंकि वे उतना ही खाते हैं जितना उन्हें खाना होता है, उससे ज्यादा नहीं। तांत्रिक गुरु मोटे होते हैं क्योंकि वे इन चीजों की परवाह नहीं करते।
तो वही जीवन प्रक्रियाएं जिन्हें संसार या चक्रीय माना जाता है, उस चक्र पर इस तरह सवार होना सीखना कि वो मुक्तिदायक बन जाए। योग का तरीका यह है कि चक्र में न उलझा जाए, उससे दूर रहा जाए। ये एक सुरक्षित रास्ता है, साफ रास्ता है। ये एक मिश्रण है, तमाम तरह की चीजें। लेकिन ये लोगों के अनुकूल है, क्योंकि लोग वैसे भी गड्ढमड्ढ हैं। पूरी आबादी कभी इस बारे में बहुत अनुशासित नहीं होने वाली कि बहुत आंतरिक प्रकृति वाली प्रक्रियाएं कैसे करें। वो हमेशा लोगों का एक छोटा समूह होगा। गौतम ने भले ही ये माना होगा कि वे पूरी दुनिया को भिक्षु बना देंगे। 40,000 भिक्षु पूरी दुनिया नहीं है, ठीक है? उन्होंने 40,000 भिक्षु बनाए। मैं उतने भी नहीं बनाना चाहता। वो रास्ता उन लोगों के लिए है जिनके अंदर एक तरह का संस्कार है, जिनके अंदर एक तरह का कार्मिक बैकग्राउंड है। बाकी के लोग अगर उस रास्ते पर जाते हैं तो वो बेतुका हो जाएगा। वे भी जिनके पास वो संस्कार हैं, अगर वे इस जीवन में इस स्तर का अनुशासन बनाए नहीं रखते तो उनका सारा संस्कार हवा में उड़ जाएगा और वे भटक जाएंगे, क्योंकि ये तनी हुई रस्सी पर चलने जैसा है। How many can walk on the rope? कितने लोग रस्सी पर चल सकते हैं? सड़क पर हर कोई चल सकता है, लेकिन सड़क के किनारे बाजार होता है, उसके किनारे दूसरे आकर्षण होते हैं। बहुत से लोग खो जाएंगे, वे कभी कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन ये लोगों के अनुकूल है, क्योंकि वे सड़क पर चल रहे हैं, उस सड़क पर जिसे वे अपने जीवन में पहले से जानते हैं, कोई दूसरी सड़क नहीं। सारी प्रक्रियाएं वही हैं, उसे अलग तरह से इस्तेमाल करना सीखना होगा, जो लोगों के अनुकूल है, लेकिन साथ ही लंबे समय में वो कहीं ज्यादा जटिल हो जाता है, क्योंकि वहां तक पहुंचने से पहले खो जाना, रास्ता पाना, खो जाना, रास्ता पाना एक सामान्य बात हो जाती है। मैं आपको बताता हूं, मैं मैसूर में एक तांत्रिक को जानता था। मैं उनके बेटे को जानता था, जो मुझसे थोड़ा बड़ा था, लेकिन वो एक तरह का रेस्टोरेंट चलाता था। रेस्टोरेंट का नाम था बग्स प्लेस। इसलिए नहीं क्योंकि वहां ढेर सारे बग्स यानी कीड़े थे। दरअसल उसका नाम भगत सिंह था और वो अपनी छोटी सी जगह को बग्स प्लेस कहता था। मैसूर के सभी मोटरसाइकिल सवार वहीं मिलना चाहते हैं, क्योंकि सारी बातचीत रफ्तार को लेकर होती है। तो हर दिन वही बातचीत होती है, आप एक मोटरसाइकिल को उससे थोड़ा और तेज कैसे कर सकते हैं जितना वो अभी चलती है। साथ ही कई बार वो इसके परे चली जाती थी और हम चर्चा करते थे कि इस दुनिया को एक बेहतर जगह कैसे बनाएं। मैं बग्स के पिता की ओर आकर्षित हुआ, क्योंकि बग्स के पिता एक तांत्रिक थे। वे एक पूर्व सैनिक थे, लेकिन वे देवी के उपासक बन गए और उनके घर पर एक देवी थी, और शाम को 4 बजे वे वहां बैठ जाएंगे। लोग आना शुरू कर देते हैं। वे पूरे दिन पूजा करते हैं और शाम को 4 बजे लोगों के साथ बैठते हैं। जनता दरबार। लोग आना शुरू करते हैं। हमेशा रम की बोतलें ही एकमात्र भेंट है। अगर लोग रम से भरी बोतल लाते तो वे बस गुड़ 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 गुड़। आप पानी भी इस तरह नहीं पी सकते। आप एक बार में 3/4 लीटर पानी नहीं पी सकते, ठीक है? कम से कम मैं तो नहीं। वे रम की पूरी बोतल पी जाते हैं और ढम उसे रख देते हैं। आधे घंटे बाद एक और आदमी एक और रम की बोतल लेकर आता है। डर, वे भी पी जाएंगे और उसे रख देंगे। वे देवी के लिए बस थोड़ा सा छिड़क देंगे। देवी बूंदें पीती है, वे पूरा पी जाएंगे। एक ही शाम में वे 3 से 4 बोतल रम पी लेंगे और वहां बैठकर लोगों से सामान्य तरीके से बात करेंगे और उन्हें तमाम समाधान बताएंगे। वे भविष्यवाणियां करते हैं और चीजें देखते हैं और ये सब। लोग काफी भक्ति के साथ उनके पास आते थे। तो हमारे बग्स ने भी अपने पिता का रास्ता अपनाया। सारा नहीं, बस शराब का। और वो 37 की उम्र में मर गया। उसके पिता 70-75 के बाद मरे। वो 37 में ही मर गया, क्योंकि वो तंत्र का सिर्फ एक हिस्सा करता था,
बाकी का तंत्र कभी उसके पास नहीं आया। उसने सिर्फ रम का अभ्यास किया और 37 की उम्र में मर गया। उसने उतनी रम नहीं पी जितनी उसके पिता पीते थे। उसने शायद उसका 10% ही पिया और मर गया। ठीक है, तो तंत्र का तरीका ऐसा है। एक बार ऐसा हुआ, आदि शंकर अपने शिष्यों के साथ पैदल जा रहे थे। उन्होंने देखा कि एक गांव के बाहर, उन दिनों शराब हमेशा शहर या गांव के बाहर होती थी, अब वो हर किसी के घर में आ रही है। उसे शहर के बाहर होना होगा। अगर कोई पीना चाहता है तो वो बाहर जाकर पीते हैं, कभी भी रहने की जगह के अंदर नहीं। तो उन्होंने लोगों के एक समूह को देखा जो नशे की अलग अलग अवस्थाओं में थे। वे देखना चाहते थे कि वो क्या है। वे गए, वो ताड़ी थी। उन्होंने ताड़ी से भरा एक मटका उठाया और उसे पी गए और फिर चल दिए। जो शिष्य उनके पीछे चल रहे थे उन्होंने चर्चा शुरू कर दी, अरे हमारे गुरु पी रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो जिस अगले गांव में वे गए उन्होंने भी पी ली, एक मटका नहीं बल्कि थोड़ी सी, और उनके पीछे चल पड़े। आदिशंकर ने देखा कि वे सब नशे में हैं। उन्होंने थोड़ी देर इंतजार किया। जब वे एक दूसरे शहर पहुंचे तो वे शहर के अंदर गए और लोहार के कारखाने पर पहुंचे। वहां पिघला हुआ लोहा रखा था। उन्होंने उसे पिया और चलना जारी रखा। शिष्यों को संदेश मिल गया, उन्होंने ये ड्रिंक नहीं आजमाई। तो तंत्र में यह समस्या है क्योंकि इसमें आप रोजमर्रा की चीजों का एक आध्यात्मिक प्रक्रिया की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। शायद लोग बस उसमें उलझ कर रह जाएं। फिलहाल पश्चिम में उन्हें लगता है कि तंत्र यानी सिर्फ सेक्सुअलिटी, क्योंकि उन्होंने सिद्धि पाने के लिए हर संभव तरीका इस्तेमाल किया। कुछ भी वर्जित नहीं था क्योंकि उन्होंने किसी भी चीज को सही या गलत के रूप में नहीं देखा। इंसान जो कुछ भी कर रहे हैं उन्हीं चीजों का इस्तेमाल खुद को ऊंचा उठाने के लिए करो, यही तंत्र का तरीका है। लेकिन जब आपके पास एक पक्षपाती मानसिकता होती है तो ये एक खतरनाक प्रक्रिया बन जाती है, क्योंकि अब आप चुनने लगेंगे कि क्या करना है। आपने सिर्फ रम को चुना, सुबह की पूजा को नहीं जो वे करते थे। वे सुबह 4 बजे उठते हैं, दिन भर वे अपनी पूजा करते हैं। वो आपको बहुत आकर्षक नहीं लगा, बस शाम की रम अच्छी लगी। आपने बस उसका वही हिस्सा किया। वो आपकी जिंदगी ले लेगा। But yoga will never do that. लेकिन योग कभी ऐसा नहीं करेगा। योग में आप या तो तेजी से आगे बढ़ेंगे या धीरे धीरे, लेकिन आप भटकेंगे नहीं, क्योंकि ये एक आंतरिक मार्ग है। आप भटक नहीं सकते। आप धीरे धीरे जा सकते हैं या तेजी से, जो इस पर निर्भर है कि आप क्या कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, लेकिन आप भटकेंगे नहीं। तो इनके मिश्रण इस्तेमाल किए गए। जब शिष्य की बात आती है तो ये सिर्फ योग है। जब गुरु की बात आती है तो वे शिष्य पर अलग अलग तरह से तंत्र का प्रयोग करते हैं, ऐसे रूपों में कि वो जान नहीं पाएंगे। लेकिन जहां तक अनुशासन की बात है, ये योग है। आज के समय के लिए ये एक समझदारी भरा तरीका है, वरना लोग भटक जाएंगे, क्योंकि आज की दुनिया में निर्देश एक बड़ी समस्या है। आप किसी को कोई निर्देश नहीं दे सकते। आप उन्हें कुछ करने को कहें, वे कुछ और करेंगे। हां, हमेशा, क्योंकि अगर वे कुछ और नहीं करते तो उनका दिमाग दुखी होगा। उन्हें हर उस चीज पर अपने पैरों के निशान छोड़ने होते हैं जिसे वो करते हैं। उन्हें अपनी छोटी सी मूर्खता भरी चीज करनी ही होती है। जो लोग पैरों के निशान छोड़ना चाहते हैं उन्हें यह समझना चाहिए कि वे कभी उड़ नहीं पाएंगे। अभी मनुष्यता का यही अभिशाप है। वे हर चीज पर पैरों के निशान छोड़ना चाहते हैं, यानी कि वे कभी उड़ नहीं पाएंगे।